स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 38 के बारे में। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। यानी अपने पास एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़कर अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस में एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह 9 बजे से खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। यानी इस तरीके से आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को आपको पढ़कर अपने को इनके आंसर्स देने हैं। जैसे पहला अपने पास प्रश्न दिया गया है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है पिन कोड 6 अंकों का होता है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है पिन कोड है वो 6 अंकों का होता है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? यानी आपको क्रम है वो सही लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव कस्बे, शहर का नाम। तो सबसे पहले लिखा जाता है घर का नंबर, यानी घर का कितने नंबर घर है। फिर लिखा जाता है गली मोहल्ले का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अपने को लिखना होता है गांव कस्बे या शहर का नाम लिखना होता है। उसके बाद खंड का नाम और उसके बाद में लास्ट में राज्य का नाम लिखा जाता है। फिर अपने पास तीसरा प्रश्न है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो आज हम जो अभी अपन जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो किस में देख रहे हैं? मोबाइल में। तो सबसे पहला हो गया मोबाइल, फिर उसके बाद में टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स, ये सारे के सारे जो साधन हैं वो संचार के साधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना, यानी छांटना का अर्थ क्या होता है? यानी अलग करना। कहते हैं ना कि इसको छांट दो, यानी अलग करना। गुनगुनी, गुनगुनी का होता है कम गरम, यानी गुनगुना बोलते हैं जिसे कम गरम। परिवहन का मतलब होता है लाना ले जाना, यानी किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको परिवहन बोलते हैं। फिर होता है हरकारे, हरकारे का मतलब होता है समाचार देने वाला। जो समाचार देने वाले होते हैं उनको हरकारे कहते हैं। फिर होता है तकनीकी, तकनीकी यानी तकनीक है, यानी टेक्निक होनी चाहिए, यानी कुशलता, इसका अर्थ होता है कुशलता। ईमेल, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका अर्थ है। अगला पांचवा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। अपने पास कुछ शब्द दिए गए हैं, संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, 6, इंटरनेट। तो भारत के शहरों के पिन कोड में अंक होते हैं, तो कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। यानी जितने भी पिन कोड होते हैं उनमें 6 अंक के 6 डिजिट्स होती हैं। नेक्स्ट है, बिना तारों का टेलीफोन क्या होता है? मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन होता है उसमें कोई वायर नहीं होती है, तार नहीं होता है। नेक्स्ट है, ईमेल द्वारा भेजा जाता है। ईमेल किसके द्वारा भेजा जाता है? इंटरनेट के द्वारा। अगर इंटरनेट है तो ईमेल भेजा जा सकता है। अगला है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बात करने के साथ साथ संदेश भी भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? संदेश भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अगले कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक 39, दिए गए संवादों को पढ़ सकना तथा दिए गई जानकारी और तथ्यों को पता लगा पाना। यानी अपने पास एक संवाद दिया गया है, यानी दो इसमें अपने पास करैक्टर हैं। जैसे पहला है गुनगुन और दूसरा है शेखू। गुनगुन यानी तुम्हारी दीपावली को कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू कहता है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। गुनगुन कहता है अब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। शेखू कहता है इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। यानी इनका आपस में क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है, यानी इनकी बातचीत चल रही है। जैसे मोबाइल में चैट करते हैं, यानी किसी को मैसेज करते हैं हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई आता है आई एम फाइन एंड यू। फिर अपन वापस कहते हैं आई एम फाइन ऑल्सो, वट आर डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। इस तरीके से यानी कि उनकी बातचीत चलती है। तो इसी तरीके से ये भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर अपने को इनके आंसर्स देने हैं। तो अपने पास पहला प्रश्न है, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? यानी दीपावली कैसे मनाते हैं? तो घरों की सफाई करके लाइट व रंगोली से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। यानी इस तरीके से अपन क्या करते हैं? दीपावली को बनाते हैं। दूसरा है, प्रदूषण क्या है? यानी प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के मिलने से, यानी पर्यावरण में अवांछित पदार्थ के मिलने से पर्यावरण के घटक यानी जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि का संतुलन बिगड़ जाने को प्रदूषण कहते हैं। यानी जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो इनको अपन प्रदूषण कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी जो पटाखे होते हैं, पटाखे बजाते हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं? तो पटाखों की आवाज़ बड़े बूढ़ों व बीमार लोगों की बेचैनी बढ़ा देती है। यानी पटाखे जब बढ़ते हैं तो उनकी बेचैनी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पटाखों के धुएं से सांस व आंखों में जलन जैसी समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ये क्या होते हैं? इन बड़े बूढ़े लोगों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? तो अपने को बताना है, जैसे जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
भूमि प्रदूषण इत्यादि से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से ये भी कार्यपत्रक अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अगले कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक 40, कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन से बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। यह हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। यह हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। यह हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में यानी जाड़ों में गर्म रहती है। तो अपना पहला प्रश्न है, किलों और हवेलियों में क्या अंतर है, यानी किले और हवेली में क्या अंतर है। किले ऊंचे तथा पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं जो मजबूत होते हैं, जबकि हवेलियाँ समतल मैदान पर बनाई जाती है, यानी किले ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहरों में ही बनाई गई है, क्यों, यानी जो हवेलियाँ वो अधिकतर पुराने शहरों में बनाई गई, इसका क्या कारण है। क्योंकि हवेलियाँ शांतिपूर्वक रहने के लिए बनाई जाती थी, जो हर मौसम में उपयोगी होती है, यानी जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो हवेलियों को बनाते समय दिशा व झरोकों को ध्यान में रखकर मौसम अनुरूप बनाया जाता है, यानी इनकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उनको ध्यान में रख के इनको बनाया जाता है। जैसे गर्मियों में जैसे धूप यानी किस साइड से आ रही है, तो उस साइड में, इसकी साइड अपोजिट साइड में इसको बनाया जाता है ताकि वो क्या रहे, ठंडे रहे। अगला प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है, यानी गाइड क्या करता है, पढ़ाता है, मार्गदर्शन करता है, हवेली बनवाना। तो इसका कार्य होता है यानी मार्गदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी, यानी पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी, 300 वर्ष पुरानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ग, 300 वर्ष। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, यानी लाल किला वो ऐतिहासिक क्या है, इमारत है। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए, यानी अपने पास कुछ संकेत दिए गए जैसे घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान, एक। तो सबसे पहले एक दिन दो गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो इस तरीके से इसको संकेतों के द्वारा इसको पूरा करना है। फिर है अगला कार्यपत्रक 41, कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। यानी अपने पास एक कहानी दी गई है, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया। यानी इस तरीके से कहानी है, इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में अपने पास कुछ पर्सन्स दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था। तो अभी अपन ने पढ़ा था, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। तो ये अपने को आंसर लिखना है इसका। दूसरा प्रश्न है, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था। तो वहाँ मिट्टी लाने का काम, उसको मिट्टी को गूंदने का काम, ईंट बनाने का काम और भट्टे तक ले जाने व इसे पकाने का कार्य हो रहा था। यानी इसको पकाने, जो ईंटों को पकाते हैं वो कार्य हो रहा था। फिर प्रश्न नंबर 3 है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ईंट बनाने में मिट्टी चाहिए होती है, पानी, भूसा व भट्टे का प्रयोग किया जाता है। यानी भट्टे में ईंट पकाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ। खंडर क्या होता है। खंडर का मतलब होता है टूटा हुआ जर्जर भवन। गूंदना यानी मिलाकर तैयार करना, किसी चीज़ को मिलाना और उसको फिर गूंदना, जैसे आटा गूंदना। इमारत का अर्थ होता है भवन। निर्माण करना यानी बनाना, निर्माण का अर्थ होता है बनाना। फिर है प्रश्न संख्या 5, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ईंट बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी को क्या किया जाता है, खोद कर उपयोग में लिया जाता है, जिससे खेत बंजर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इसको पर्यावरण को नुकसान होता है। फिर है प्रश्न संख्या 6, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती है, उन्हें सूचीबद्ध लिखना है। जैसे मिट्टी से खिलौने बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के मटके, मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के कच्चे मकान, मिट्टी की सुरही, मिट्टी के चूल्हे। यानी मिट्टी की काफ़ी चीज़ें हैं जो मिट्टी से बनाई जाती है। अगला है आकलन पत्रक 6,
दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी अपने पास एक कहानी दी गई है, इन प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर कौन से पेड़ यानी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो नारियल के पेड़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। असम में घर किससे बनाए जाते हैं, तो असम में घर है वो बांस के डंडों से बनाए जाते हैं, यानी जो असम में जो घर होते हैं वो बांस के डंडों से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में घर किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, तो पहाड़ों में घर है वो पत्थर और स्लेट से बनाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें ढलवां क्यों बनाई जाती है, क्योंकि पानी या बर्फ जल्दी नीचे गिर जाए इसलिए ढलवां बनाई जाती है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं, यानी अपने पास कुछ शब्द दिए गए, चोटी नुमा यानी कई मंदिरों की गुंबद चोटी नुमा होती है। फिर है झील, तो झील जयसमंद मीठे पानी की झील है। फिर है समुद्र, नदियाँ पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, यानी नदियाँ जो पहाड़ों से मिलकर समुद्र में मिल जाती है। अगला है पत्थर, पहाड़ी इलाकों में घर पत्थर से बनाए जाते हैं। फिर है सरकंडे, आदिवासी लोग घर बनाने में सरकंडों का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आकलन पत्रक 6 कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।